हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों पर टिप्पणी लिखिए और इसके बाहरी समस्थानिकों के महत्वों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के जो है वो 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। पहला तो प्रोटियम है जो सामान्य अपने हाइड्रोजन यूज करते हैं, प्रोटियम जिसे अपने H से दर्शाते हैं। दूसरा है ड्यूटेरियम, इसे D से दर्शाते हैं। और तीसरा इसमें आता है ट्राइटियम, इसे T से दर्शाते हैं। अब अगर अपने बात करें इनकी संरचना की, तो प्रोटियम में जो होता है प्रोटॉन्स की संख्या 1 होती है, ड्यूटेरियम में भी प्रोटॉन 1 होता है और ट्राइटियम में प्रोटॉन क्या होते हैं? 1। बात करें न्यूट्रॉन की, तो प्रोटियम में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम में 1 होता है और ट्राइटियम में 2 जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं। और बात करें अगर इलेक्ट्रॉन्स की, तो तीनों में कितने होते हैं? 1-1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसके अलावा बात करें तो प्रोटियम जो है वो जल का निर्माण करता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ड्यूटेरियम जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल जो होता है इसका निर्माण करता है। और ये जो है वो T2O का निर्माण करता है। प्रोटियम जो होता है ये स्थायी होता है, ड्यूटेरियम भी क्या है? स्थायी होता है। लेकिन ट्राइटियम क्या है? रेडियो सक्रिय होता है। ये रेडियो सक्रिय होता है ये। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स तो क्या है? ज्यादा और प्रोटॉन क्या है? कम, इसलिए ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय होता है। अब बात करते हैं अपने इनके समस्थानिकों के उपयोग की। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों का प्रयोग, समस्थानिकों का प्रयोग रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में ट्रेसर के रूप में होता है। ट्रेसर वो होता है जिसे मान लेते हैं अपने किसी एक तत्व को जो है वो हाइड्रोजन तत्व को उसके समस्थानिक से प्रतिस्थापित कर दिया। अब जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो उस समस्थानिक की वजह से उस अभिक्रिया की जो प्रगति है उसको ट्रैक करना या उसका जो है वो पूरा ध्यान रखना सही जो है वो आसान हो जाएगा। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में इनका उपयोग होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में भी इनका प्रयोग होता है, अभिक्रियाओं में उपयोगी होते हैं ये। और ट्राइटियम जो होता है, ट्राइटियम का उपयोग रासायनिक व जैविक लेबलिंग में होता है। इसके अलावा भारी जल जो होता है, भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में करते हैं, इसीलिए। और इसके अलावा इसका उपयोग शीतलक के रूप में भी होता है, इसका उपयोग शीतलक के रूप में होता है, तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।